देखिए, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना फुल फ्लैश टॉपिक, जिसके अंदर हम तीनों चीजों को बनाने वाले हैं। जो चीज बनती है हमारी 8 मार्क्स में, तो क्वेश्चन फुल फ्लैश बोला जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सही है। आगे देयर बैलेंस शीट्स 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलो। एक आपको बैलेंस शीट गिवन करी, लायबिलिटी और एसेट साइड के मैं नाम बोल रहा हूँ। तो क्या क्या है लायबिलिटी साइड में? क्रेडिटर है 49,000 के, रिजर्व पड़े हुए हैं 18,500 के, कैपिटल पड़ी हुई है एक्स वाई जेड की, दैट आगे आओ। टोटल कर रखा है 2,70,000 और अल्टीमेट अगर हम टोटल करें पूरी बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगी आपकी 285 से। चलो साइड की तरफ चलते हैं। तो कैश पड़ा हुआ है आपके पास 8,000 का, डेटर पड़ा हुआ है 19,000 का, स्टॉक पड़ा हुआ है 42,000 का, बिल्डिंग पड़ी हुई है 2,07,000 की, पेटेंट पड़े हुए हैं 9,000 के। सबसे फर्स्टली ऐसे रीडिंग मत कर देना बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट्स के अंदर अपने काम की चीज ढूंढना, जो चीज मैं बताने वाला हूं, जो बच्चे भूल जाते हैं। पहली चीज मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उसका नाम था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, याद आ रहा है? तो आपको क्या करना है बॉस, छांटना है लायबिलिटी साइड में कितने आपके पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व पड़े हुए हैं, और असेट साइड के अंदर कितने सारे आपको राइट ऑफ करने वाले आइटम गिवन कर रखे हैं। तो अगर मैं लायबिलिटी साइड में देखूं तो एक आपके पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 18,500, और अगर मैं असेट साइड में आऊं तो राइट ऑफ करने के लिए मुझे कुछ भी चीज गिवन नहीं करी हुई। क्लियर है मेरी बात? आगे देखो, आगे क्या बोला गया एडजस्टमेंट में कि भाई रिटायर कर दिया आपने 1 अप्रैल 2019 को, द फॉलोइंग टर्म्स। जब वो रिटायर हुआ तो कुछ टर्म्स फॉलो की गई। क्या क्या वो टर्म्स है? पहली टर्म्स देखो क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 70,000। जब वो जा रहा है तब गुडविल की वैल्यू कितनी है बॉस? 70,000। यस और नो? आगे लिखा है वाज नॉट अपीयर इन द बुक्स। इसका मतलब क्या है इस लाइन का कि ऊपर बैलेंस शीट चेक कराओ, बैलेंस शीट के अंदर पहले से कोई भी गुडविल नहीं पड़ी हुई थी जिसको आपको राइट ऑफ करना है। तो गुडविल ये है आज की वैल्यू की, वो गुडविल का हिस्सा उसका जितना बनता है उतना देके उसको रवाना कीजिए। आगे सेकंड है बॉस, बैड डेट अमाउंट टू 2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। आपके 2,000 रुपए बैड डेट के वजह से डूब गए, यानी जितने भी डेटर पड़े हुए थे आपके, तो डेटर कितने थे बैलेंस शीट में देख कर आओ, 19,000 के डेटर। उसमें से 2,000 वाले बंदे ऐसे जो भाग गए और वो पैसा देने वाले आपको नहीं है, यानी ये हो गया आपका घाटा। आगे आ जाओ, सी है पेटेंट वर कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस। पेटेंट जो आपको बुक्स के अंदर दिख रहे हैं, आपको देखकर चेक कर रहे हो 9,000, ये इन्होंने बोला पूरे वैल्यू लेस हो गए, मतलब इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है मार्केट में, यानी जीरो वैल्यू हो गई इनकी। इसका मतलब एक असेट आपका पूरा खत्म हो चुका है। जब असेट पूरा खत्म हो गया, वैल्यू लेस हो गया, इसका मतलब ये भी घाटा ही है आपका, तो ये भी घाटा उसको हो जाएगा। आगे बोला गया प्रिपेयर कीजिए रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्स और जेड की आफ्टर द वाई रिटायरमेंट। तो बहुत ही सिंपल है। अभी जो बैलेंस शीट गिवन कर रखी थी वो तीनों बंदों की थी, है ना? अब जो आपको काम करना है वो है आपको बॉस, वो काम करना है आपको इन एक के रिटायर होने के बाद बाकी 2 रिमेनिंग पार्टनर होगा। तो देखो मैं करके दिखाता हूं, एक एक करके मैं तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाऊंगा ताकि आपको जल्दी हो जाए, क्वेश्चन समझ में आए। फटाफट देखते हैं, आओ क्वेश्चन समझ में आ गया है? चलो भाई मैं करता हूं। तो मैंने अगर रेवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट बढ़कर आओ तो बैड डेट वाली है और पेटेंट वैल्यू लेस हो गए, बाकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जो आपकी रिलेटेड टू रेवोल्यूशन है, क्योंकि असेट की वैल्यू वहीं पर ही कम दिखती नजर आ रही है। तो एक बार तो पैसा कम हुआ था बैड डेट की वजह से, तो यहां पर आ जाएगा बॉस बैड डेट्स कितने के कम हो गए? 2,000 रुपए के कम हो गए। यस और नो? एक पेटेंट थे, तो पेटेंट के वजह से भी आपकी वैल्यू लेस हो गई है। कितने हो गए पेटेंट 9,000 के, तो पूरे के पूरे खत्म हो गए। तो अब यहाँ पर टोटल कर दोगे, कोई वैल्यू भी नहीं है, तो टोटलिंग करो आप आराम से। तो कितना आ जाएगा? 11,000, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 11,000, यानी आपकी एक्सपेंसिव है, इनका कुछ भी नहीं है। तो क्या आ गया बॉस? तो यहां पर जो 11,000 का आ गया वो आ जाएगा बाय रेवोल्यूशन लॉस, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर थे एक्स वाई जेड, और रेशियो थी बॉस 2:2:1। इस रेशियो में बांटोगे तो कितना होगा टोटल बॉस? 2 और 2 4 और 1 5, 5 से इसको काटा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 0, 2 से इंटू कराया तो आएगा 4 4 0 0, फिर 2 से अगेन तो सिमिलरली 1 से कराएंगे तो आएगा 2200। अगर आप टोटलिंग कर लो तीनों की तो 11,000 आएगा, और इस तरीके से आपका रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट, और आपका 1 या 1.5 या 2 मार्क्स से जितने का भी होगा वो मार्क्स आपका आ गया। बात समझ में आ गई? अब इसका इफेक्ट लूंगा जब मैं आपको बताऊंगा, तो अभी इसको देखते नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर कैपिटल का अकाउंट मतलब है पार्टनर को जो दिया जाएगा वो क्रेडिट कर दो, जो पार्टनर से लिया जाएगा उसको डेबिट कर दो, क्योंकि कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट में, घटती है डेबिट में। बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो पहले शुरुआत करते हैं लायबिलिटी से। तो लायबिलिटी में चेक कर आओ, इन तीनों की पुरानी वाली कैपिटल पड़ी हुई है। पुरानी कैपिटल का मतलब होता है बॉस बाय बैलेंस बीडी। तो इनकी बीडी पड़ी हुई है पहले से ही, ब्रॉट डाउन। तो कितना पड़ा हुआ है इनका? देखो बॉस 82,000। तो 82,000 इसका पड़ा हुआ है। एक पड़ा हुआ है बॉस 60,000 एक बंदे का पड़ा हुआ भाई का, जो रिटायर हो रहा है ना। और अगले वाले का जो जेड है हमारा, वो है बॉस 75,500 उसकी पड़ी हुई है कैपिटल। अब जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है पहले उसको निपटा लो, क्योंकि नहीं भूल गए तो मैंने कहा अब आपके पास बॉस रिजर्व पड़ा हुआ है, एक रिजर्व पड़ा हुआ। तो रिजर्व की मैं बातें करूं तो रिजर्व है आपके पास बॉस 18,500। तो चलो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं। तो 18,500 को इन दी ओल्ड रेशियो है ना, क्योंकि सारे रिजर्व सारी चीजें राइट ऑफ करने वाली ओल्ड रेशियो में होती है, मैंने बताया था। क्योंकि ओल्ड ने ये इकट्ठा करा था, ओल्ड ने चीजें परचेस करी थी, तो वही इस लॉस को या इस प्रॉफिट को बियर बहुत करने वाले हैं। यस और नो? तो मैंने इसे डिवाइड कर लिया बॉस 5 से। तो आगे आ जाओ, 5 से काटा तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15। यस और नो? फिर आगे आ जाएगा बॉस 3, 5 सत्ते 35 0 0। यस और नो? क्लियर है मेरी बात? 5 दिया 15, 3 आ गए, 5 सत्ते 35 0 0, ये आ गया 3700। 2 से इंटू कराएंगे तो आएगा बॉस 7400। फिर 2 से इंटू कराया 7400, और फिर 1 से कराया तो एज इट इज 3700। बोलो कोई दिक्कत? तो रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? रिजर्व में डाउट है बॉस? आगे बढ़ो। आगे अपने पास बॉस रेवोल्यूशन का आपको लॉस नजर आया था। तो लॉस से पार्टनर की कैपिटल जो होती है वो तो घट जाती है। तो लॉस अगर यहाँ पर इधर आ रहेगा जो क्रेडिट साइड में, तो आप तो क्रॉस एंट्री करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। तो क्या हो जाएगा बॉस? रेवोल्यूशन का लॉस। और जिसका अकाउंट बनता है उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता, ये वाली बात आप जानते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेवोल्यूशन लॉस। और ये तीनों को अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, इनकी कैपिटल को घटा दो। लॉस होने से कैपिटल घट गई, इसका 2200। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है मेरी बात? वेरी गुड। आगे आओ। आगे एक चीज है, इन्होंने गुडविल, जो बंदा जा रहा है वो बोल रहा है कि आज की डेट के हिसाब से मेरे गुडविल का जितना पैसा बनता है मेरे को दे दो और मुझे रवाना करो। तो अब पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है आज की वैल्यू की, तो कितनी है? 70,000। अब हम इसको 70,000 तो दे नहीं देंगे बॉस। यस और नो? हम कहेंगे ये पूरे फर्म की है, यानी एक्स वाई जेड तीनों की है, हम तुझे तेरे शेयर देंगे। तो उसका शेयर कितना है? जो वाई रिटायर हो रहा है उसका शेयर है बॉस 2/5। और काटा तो 14 पंजे 70, सही है, और 14 दूनी 28। तो हम इसको 28,000 रुपए दे देंगे। अब 28,000 को देना आपको मैंने सिखाया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको ट्रीटमेंट। जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके पुरानी वीडियो को चेक कर लें, देख लें, ताकि आपको समझ में आए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। जब भी फुल फ्लैश समझ में आएगा जब आपको सारी वीडियो आपने देखी हुई है। तो ट्रीटमेंट कैसे करते थे इसका बॉस? तो इसका ट्रीटमेंट था कि जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाते हैं, यानी एक्स और जेड, वो वाई को पेमेंट करेंगे मिलके, सही है। तो वाई कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कौन? जब एक्स देगा और जेड देगा अपनी गुडविल का अमाउंट इसको मिलाकर। तो बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा इसको 28,000 रुपए की डिमांड है, ये दोनों बंदे देंगे इस अमाउंट को। किस रेशियो में देते थे बताया था मैंने? तो किसी के जाने से रिमेनिंग बंदों को फायदा होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिलहाल जो देना पड़ रहा तो घाटा ही है ना। फाइनली बाद में जाकर फायदा होगा जब वो चला जाएगा, कि उसका शेयर वही खाएंगे। याद आ रहा है पिज्जा वाला एग्जांपल? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बॉस? 28,000। 28,000 को इसको देंगे गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा बॉस? निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं अभी आपको पूरा प्रॉपर्ली वर्किंग नोट बनाने वाला हूं, और कैसे बनेगा फटाफट देखो। क्लियर है मेरी बात? इन सब वर्किंग नोटों के आपको मार्क्स मिलेंगे बॉस। तो गुडविल का अमाउंट अपन ने निकाल लिया ना। चलो भाई, तो मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ ये वर्किंग नोट है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक्स को गेन हुआ था, तो एक्स का गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा बॉस? तो ये हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है इसका? तो न्यू ये चला गया, तो न्यू है 2:1। यस और नो? तो कितना आ जाएगा बॉस? तो यहां आ जाएगा 2/3 माइनस ओल्ड कितना है? तो ओल्ड है इसका 2/5। एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा 15, 3 पंजे 15, तो 2 पंजे 10, माइनस 5 तिया 15,
तो 2 3 6, तो रेशियो आ जाएगा 6/15। क्लियर है मेरी बात? सॉरी 4/15। क्लियर? लिखा सही है, बोला गलत? इधर तक क्लियर है? अगले वाले का निकालो। तो अगला वाला कौन है बॉस? अगला वाला है जेड का गेनिंग रेशियो। कैसे निकलेगा? तो ये लिख लेगा बॉस 1/3 माइनस, और लास्ट वाले का ओल्ड कितना है? 1/5। तो यहाँ पर आ जाएगा बॉस 5 3 15, है ना? तो यहाँ पर आएगा 3 5 जा तो 5 5 3 जा तो यहाँ आएगा 3, तो रेशियो आया 2/15। यानी अगर हम फाइनली देखें रेशियो, तो रेशियो आया अपना 4:2, और रिड्यूस हो रहा है तो कर लो, तो 2 2 जा 2 1 जा, तो रेशियो आया 2:1। और सिंपल केस में क्या होता है कि जो न्यू रेशियो यानी जो ओल्ड रेशियो था उनका पहले वाला, है ना, बात समझ में आ रही है? तो देखो अगर ओल्ड रेशियो तो पूरा 2:1, तो न्यू कितना आया? जब वो रिटायर हो गया, तो आफ्टर द रिटायरमेंट इनका न्यू रेशियो है 2:1, तो जो न्यू होता है वही उनका गेनिंग हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो मैंने गेनिंग निकाल दिया। यहाँ कोई डाउट? अब आपको ये 2:3 में 28 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देख रहे होगे 3 से अगर से काटेंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बॉस? आमतौर अब क्या करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने क्या करा, इसको 28,000 को यहाँ कर रहा हूँ, देखो 28,000 को मैंने 3 से डिवाइड करा, तो कितना आएगा? 3 दिन 27, 1 आ गया, 3 3 9, फिर 1 आ गया, 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर ऐसे चलता जाएगा 3 3 9 3 3 9। क्लियर? अब 2 से इंटू कराओ तो कितना आएगा शेयर इसका भाई? तो 2 3 6, 2 3 6, तो मैं राउंड करके 7 कर लेता हूं, है ना? तो यह कितना आएगा? 7, फिर 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, ज्यादा 6 लिख दिए, आगे आ जाओ भाई, है ना? फिर यहाँ कितना हो जाएगा बस? 2 ने 18, तो इसको तो मिल जाएगा 18667, और 1 से इंटू कराओगे इसी को, है ना? गेनिंग को 2:1, 1 से इंटू कराओगे तो आएगा 9333। अगर इन्हें आप जोड़ोगे तो 28 आएगा, जोड़ के देख लो, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, आपकी जनरल एंट्री बन गई। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से मैंने कराई थी गेनिंग टू आउटगोइंग। अब आपको इसकी लेजर पोस्टिंग लेनी है, तो लेजर पोस्टिंग क्या होगी? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्या कहते हैं, हम जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आता, बट यहाँ पर तो इसको अमाउंट पेमेंट करनी है तो आना चाहिए। तो जब भी दोनों तरफ कैपिटल आ जाए तब उसकी कॉन्ट्रा एंट्री की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। तो कैसे ट्रीटमेंट होगी? देखो मेरी बात। तो मैंने कहा इसको दुबकाओ, छुपन छुपाई खेलना पड़ेगा थोड़ा, इसको चिपकाओ, तो क्या आया? 2, तो यहां पर लिखोगे आप 2 वाइस कैपिटल, सही है? 2 वाइस कैपिटल, तो कितना आ जाएगा? वाई की कैपिटल इंक्रीज कर रही है, किसके वजह से? जब इन दोनों की कैपिटल डिक्रीज कर रही है। लेजर पोस्टिंग पता है ना, नाम इसका आएगा, कॉलम इसके यूज किए जाएंगे। तो मैंने क्या बोला? वाई की कैपिटल बढ़ेगी जब इन दोनों की कैपिटल घटेगी। तो कितनी है भाई एक्स की? 18 6 6 7, और यहां पर तो कुछ नहीं आएगा, जेड की घटेगी, कितनी? 9 3 3 3। बोलो कोई डाउट? अब मैंने कहा इसको 55 में खेल लेते हैं, इसको दुबकाओ, तो इसको दुबकाएंगे तो कितना आएगा? बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल। अब एक्स और जेड की कैपिटल के वजह से वाई की कैपिटल बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ रही है बॉस? ये देगा 8 6 6 7, ये देगा 9 3 3 3, है ना? तो बॉस फाइनली देखा जाए तो देखो 28 मिल चुका है वाई के अकाउंट को। तो वाई के अकाउंट को देखो अपन ने क्रेडिट कर दिया, बात समझ में आ रही है? और इन दोनों का अकाउंट में डेबिट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है मेरी बात? और भाई कोई भी चीज जो आपको राइट ऑफ करनी हो या डिस्ट्रीब्यूट करनी हो या कोई रिलेटेड है पार्टनर कैपिटल से, तो कोई भी एंटिटी रिलेटेड नहीं है, तो आपका पार्टनर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है मेरे हिसाब से। अब आप इसको टोटलिंग करेंगे, तो टोटलिंग करने का तरीका भाई है जो साइड ज्यादा होगी, है ना बॉस? तो मैंने क्या करा, इसकी टोटलिंग करी, और टोटलिंग करी तो चलो आ जाओ कर लेते हैं। तो कितना आएगा? 7 5 12, है ना? 5 3 8, और एक 9 और 7। बोलो कोई दिक्कत? यहां पर आ जाओ, तो ये तो हो रहा है 28, तो मैं जोड़ ले रहा हूं, देखो 60 28 7 400, तो ये आएगा आपका बॉस 8 7 15 9, तो 95,400। इन्हें जोड़ो तो ये आ जाएगा बॉस 400 और 9, और ये आएगा 8, तो 89400। कोई दिक्कत? यहां पर मैंने इन सबको अमाउंट को कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि इनकी अकाउंट की टोटलिंग ज्यादा है, इसको बोथ साइड लिखते हैं, सही है? अब यहां पर आ जाएगा, इसे माइनस कर लो, इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? तो जोड़ो, पॉइंट में आंसर आ रहे होंगे आपके
तो ये आ रहा है 8 9 400 में से माइनस करेंगे इन दोनों को तो कितना हो गया बॉस, ये आ जाएगा बॉस 7 6 10 है ना, 8 4 12 और 1 13 है ना, 13 और ये हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, क्लियर है मेरी बात। माइनस करो तो कितना आएगा 3, 9 में से 6 गए 3, फिर अगेन 3, यहां पर आएगा बॉस 9 में से 3 है 6 और यहां पर आएगा 6, तो इसका आएगा 66 333। क्लियर, ये हो जाएगा बॉस 2 बैलेंस कैरी डाउन सीडी, क्योंकि ये बिजनेस को आगे कैरी करने वाले हैं तो ये इनका आ गया। क्लियर है मेरी बात। चलो इसका निकाल लेते हैं, इसका भी निकालो सीडी, तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये टोटलिंग आ रही है 79200, इन्हें जोड़ा तो कितना आएगा दोस्त 11533, माइनस करो बॉस, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर आएगा 7, 9 में से 3 गए तो आएगा 6, फिर यहां पर आएगा बॉस 1, 11 में से 5 गए तो बचेंगे 6, फिर यहां पर है 8 में से 1 गया तो बचेगा 7 और यहां पर है 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, तो इसका आएगा 67667। सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, इसे गलत लिख दिया मैंने बॉस, तो यहां पर आएगा बॉस 67667। क्लियर। अब बात आती है इसकी, तो वाई को पेमेंट देनी है, अब कहीं लिखा हुआ पेमेंट कैश में दी है, नहीं लिखा हुआ तो आप क्या करेंगे, इसका लोन अकाउंट मान लेंगे, हम क्या करेंगे रिमेनिंग पार्ट में बोलेंगे इसका हमारा लोन की तरह पैसा रखा हुआ है अभी दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे बॉस, इसमें से इसको माइनस करो, डायरेक्ट ही कर लो, तो कितना आ जाएगा 000 और 95 में कितना जाएगा, तो आएगा 91, तो इतना अमाउंट इस वाइज के लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और इस तरीके से आप इसको टोटल कर देंगे। बात समझ में आ गई। इसका सीडी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो रिटायर हो गया ना, इसका लोन अकाउंट बना दिया, इतना इसको बाद में पेमेंट कर दी जाएगी जब भी बोला जाएगा। अभी तो क्वेश्चन में बोला नहीं तो तुमने पेमेंट नहीं करी, अपने ऊपर ही लायबिलिटी रख रखी है। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है मेरी बात। अब बैलेंस शीट बहुत ही इजी होती है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। अगर ये टैली कर गई तो आपने आंसर जो निकाला है वो ठीक निकाला है। बात समझ में आ गई। तो कैसे करेंगे, चलो आओ अब पूरी बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करें, है ना। देखो कैसे, पहले चलो क्रेडिट वाला कर लेते हैं। तो क्रेडिटर के अंदर कोई छेड़छाड़ की है हमने, इनकी वैल्यू घटी थी या बढ़ी थी कभी, तो यहां पर चेक करो कुछ नहीं हुआ था इनके बीच में, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। 49,000 के पहले भी थे, अभी भी उतने गए हैं। रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, देखो ये रहा, तो ये अब नहीं आएगा क्योंकि ये बढ़ चुका है। कैपिटल में छेड़खानी हुई है, यस हुई है। पहले कैपिटल 3 बंदे चला रहे थे, एक्स वाई जेड, अब वाई तो चला गया, अब एक्स और जेड ही बिजनेस को कैरी करेंगे, तो इनकी कैपिटल देखो ये रही सीडी, तो मैंने सीडी इन्हीं का बनाया है। बात समझ में आ गई। तो कितना आएगा, इसका आएगा 66,333 और यहाँ आएगा 67,667। टोटलिंग करेंगे, लिखेंगे आफ्टर दैट। अभी रुक जाओ, और कुछ भी नहीं है। यस और नो। एक चीज है, हमने पेमेंट दी नहीं है इसको, पेमेंट दे देते तो कैश आ जाता, बट पेमेंट दी नहीं है ना, तो हम इसको लोन अकाउंट करेंगे। लोन है तो हमारे ऊपर लायबिलिटीज है, तो यहां पर आ जाएगा वाइस का लोन अकाउंट। तो कितने से आ जाएगा बॉस, 91,000। अब इस तरीके से आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो आपकी टैली करेगी, है ना। चलो कैश हमारे पास 8,000 है ना, तो कैश में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं हुई। अगर ये पेमेंट हो जाती कैश में तो हमारा कैश रिड्यूस हो जाता, बट हमारे पास उतना एबल ही नहीं है अमाउंट, तो कहां से पेमेंट करें, इसलिए हमने लोन मान रखा है ना। आगे देखो डेटर में छेड़खानी हुई है, यस हुई है। डेटर में छेड़खानी, हमारे बैड डेट हो गए थे, यानी 19 के डेटर थे, दो हमारा पेमेंट चली गई, यानी मैंने कहा 19 के डेटर थे, उसमें से लेस कर दिए बैड डेट की वैल्यू, तो अब हमारे पास जो आफ्टर दैट जो पेमेंट मिलने वाली है वो 17,000 मिलने वाली है। यस और नो। 2,000 का पैसा डूब गया है, वो मिलने वाला नहीं है। स्टॉक में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, तो स्टॉक हमारा 42 से एज आ जाएगा। आगे बिल्डिंग में कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो बिल्डिंग भी वैसे रहने वाली है। 2,07,500 नहीं है, सॉरी 7,000। ओके। आगे पेटेंट भी हमारे दो वैल्यू लेस हो गए हैं। अब आप लिखना चाहो तो लिख दो, है ना। लिखोगे तो क्या आएगा भाई, 9,000 के थे, पूरे के पूरे क्या हो गए आपके, रिटर्न ऑफ हो गए, वैल्यू लेस हो गए, तो 9,000 के पूरे खत्म हो गए, तो यहां पर आ जाएगा नील अमाउंट। अदरवाइज अब जीरो कुछ भी नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। भाई देखो, तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 3 10, फिर 10, फिर 10, 13 और 1 14, एक कैरी 12 और 1 13, तो कितना आ गया 1 लाख। तो फिर आप इनको जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा बॉस आपका 2,74,000। आप जोड़ लेना, ठीक है। इसको भी आप अगर ऐड करोगे तो इसका भी आएगा 274,000। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी और ये आपका हो जाएगा बॉस आंसर। ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर है मेरी बात? फटाफट से इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो।